अजीत जी, ठीक है डॉक्टर साहब, एक सेकेंड थोड़ा सा। अजीत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ऑन द ग्राउंड लोगों का पल्स चेक कर रही है सर्वेज के माध्यम से कि इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए भी काफी समय लिया ईडी ने, क्या वो भी एक देखा जा रहा था कि इनको अगर गिरफ्तार करेंगे तो क्या पोजीशन होने वाला है? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर होगा तो, क्योंकि ये इस्तीफा तो देंगे नहीं, तो वैसी स्थिति में क्या कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये लेटर वॉर जो है ये भी आगे बढ़ेगा? और क्या अब भारतीय जनता पार्टी क्या फाइनल वॉर में है आम आदमी पार्टी के साथ, और इसमें शायद उनको कांग्रेस का सहयोग मिल रहा है? क्या आप इस कॉन्स्पिरेसी एंगल को मानते हैं सही या नहीं मानते हैं? देखिए आशुतोष जी, जो लोग सेफोलॉजी पढ़ते हैं ना, सबसे पहले जो उनका जो फर्स्ट लेसन होता है उसको कहते हैं एजेंडा सेटिंग। इस पर कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हुआ क्या है कि मतलब समझिए कि करीब 10 दिन पहले या 5 दिन पहले तक पूरा एजेंडा सेटिंग मोदी जी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मंदिर का इश्यू लीजिए तो हावी थे मोदी जी, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अच्छा, उसके बाद उसके पहले G20 याद है किस तरह से, माने एक तरह से ड्रामा पूरे कंट्री में चारों तरफ हुआ था और मोदी जी को काफी उससे ख्याति मिला, इंटरनेशनली भी, देश में भी। उसके बाद जो है फिर CAA आया, फिर मोदी जी का एजेंडा सेटिंग हुआ। ये जो अरेस्ट हुआ है अरविंद केजरीवाल का, ये क्या किया है कि पूरे एजेंडा सेटिंग को बदल दिया है। नाउ द एजेंडा इज अरविंद केजरीवाल, नॉट प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये जो होता है ना, मेरे अनुसार, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मुझे एक्चुअली 10-15 मिनट बाद चले जाना है, बट ये हुआ क्या कि सडनली आप कोई भी अखबार उठा लीजिए देश का, कोई भी आप टेलीविजन स्टेशन में जाइए, कोई भी सोशल मीडिया चैनल्स में जाइए, ओनली डिस्कशन इज अरविंद केजरीवाल। तो ये जो है ना, जो सबसे बड़ा वीकनेस था, मैंने इनफैक्ट अभी एक वीडियो पॉडकास्ट बनाया था, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ अरविंद केजरीवाल। बट एट द पॉइंट ऑफ डिक्लाइन उनको अरेस्ट करके मोदी जी उनको हीरो बना दिए हैं। अब जो है पूरा इलेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन अनाउंस्ड है, तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के आसपास स्टेट्स में जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात मान लीजिए, 3 जहां पर की आपका काफी फॉलोइंग है, और आप जो है बीजेपी के तरह ही कैडर बेस्ड पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज के तरह कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस के तरह नहीं है। तो जो उसका जो एरिया ऑफ इंफ्लुएंस है, उसके सारे कैडर्स रोड पे उतर गए हैं। प्राइम मिनिस्टर निवास को चारों तरफ से घेर दिया है आज। इनफैक्ट वहां का जितने मेट्रो स्टेशन है उसको बंद किया जा रहा है। 31 तारीख को फिर मेगा रैली बुलाया जा रहा है। सडनली आप देखिए चुनाव मोदी जी से शिफ्ट हो गया टू अरविंद केजरीवाल। अब क्या होता है चुनाव में, हर चुनाव में जो सर्वे होता है ना, सर्वे इज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट, टू द एजेंडा सेटिंग। तो अब जितने सर्वेज आएंगे वो मोदी जी का पॉपुलैरिटी घटने लगेगा, और राहुल गांधी को शायद नहीं मिले, वो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। नंबर 2, इंडिया गठबंधन जो था, जिसके पहले हीरो जब ड्यूरिंग दी सो कॉल्ड न्याय यात्रा, या न्याय यात्रा के पहले जो दूसरा यात्रा किए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी हीरो थे, बीच में नीतीश कुमार हुए थे, बीच में ममता बनर्जी, अब सब आउट, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करा के बीजेपी आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करा करके, आप हालांकि सरकार तो मानती नहीं है कि हमने कराया, या बीजेपी नहीं मानती है, लेकिन ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये मानना किसी को स्वीकार करने लायक बात भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवा दी है तो एक तो उनको लीज ऑफ लाइफ मिल गया, दूसरा एजेंडा सेट, चूंकि वो हर जगह अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी का ग्राफ, अब चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन पॉपुलैरिटी का ग्राफ आगे जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, और वो मोदी के बरक्स खड़ा होते जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल, हर जगह अरविंद केजरीवाल है। नंबर 1, क्या भारतीय जनता पार्टी के मिसकैलकुलेशन हो गया? क्योंकि उनके सामने एक और परेशानी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बॉम्ब गिरा,
उसके बाद उनको लग रहा था कि उनको नीचे करने के लिए अरविंद केजरीवाल को आगे लाया जाए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का भी इशू पब्लिक डोमेन से बाहर नहीं जा रहा है और अरविंद केजरीवाल भी एक आ गया, तो एक प्रकार से सप्लीमेंट कर रहा है क्या ये दोनों इशू, और वो फिर एक बन करके मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में भूमिका अदा कर रहा है। यहां मिसकैलकुलेशन हो गया। मुझे लगता है कि आपका सवाल अच्छा है कि कुछ हद तक कैलकुलेशन हुआ होगा बीजेपी सर्कल्स में कि जो बॉन्ड वाला इश्यू है इसको हटाया जाए, तो उसके लिए उनको यह अरविंद केजरीवाल वाला इश्यू मिला। बट मेरे अनुसार यदि आपको चूहा को मारना हो और आप जो है पूरा आर्मी खड़ा कर दें चूहा को मारने के लिए, तो ये उल्टा हो जाता है ना। तो अरविंद केजरीवाल क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली जो है हाफ स्टेट है। आप जो है ठीक है फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी या स्टार्टअप पार्टी कह सकते हैं इंडिया का, बट आपका जो सो कॉल्ड बेंच स्ट्रेंथ है वो तो बेसिकली दिल्ली और पंजाब, टू सम एक्सटेंट हरियाणा एंड गुजरात। तो उसको जो है सडनली उसको मोर देन लाइफ जो होता है, लाइफ मतलब पूरा कंट्री का हीरो अभी अरविंद केजरीवाल, सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अरविंद केजरीवाल। इनफैक्ट इसके बाद जो मैं दूसरे डिबेट में जा रहा हूं वो भी अरविंद केजरीवाल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सर्वे दिल्ली का हो रहा है ना, ये सर्वे होना चाहिए देश का। सडनली अरविंद केजरीवाल, जिनको शायद 10 साल लगता बड़ा नेशनल लीडर बनने में, मान लीजिए कि ममता बनर्जी के लेवल का या मान लीजिए स्टालिन के लेवल का, वो जो है ऑलरेडी बन गए हैं अभी। और इसके पहले भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, थोड़ा उनका अनयूजुअल कैरियर है, आईआईटी, सिविल सर्वेंट वगैरह वगैरह, रामन नक्शा से अवार्ड विनर, तो मीडिया में वो हमेशा पहले भी हावी रहते थे, पर बीच में एकदम शांत हो गए थे। और ये जो है दोबारा उनको मतलब क्या कहूंगा, राहुल गांधी को भी रिप्लेस कर दिया है। अभी ऑपोजिशन कैंप का चेहरा है अरविंद केजरीवाल। और फाइनली फाइनल पॉइंट, ये जो इंडिया गठबंधन था वो जर्जर था जब नीतीश कुमार बाहर निकले, जब ममता बनर्जी आइसोलेट हो गई, आरएलडी बाहर निकल गया, उधर कांग्रेस टूट रहा था महाराष्ट्र में, बाकी जगह में। अब सडनली सब एक साथ आ गया है, उनको एक नया ऑक्सीजन मिल गया है, उनको एक नया एजेंडा मिल गया है पूरे इंडिया गठबंधन का। तो पोलराइजेशन हो गया है मोदी वर्सेस केजरीवाल। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।